नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 5 अप्रैल 2026 का संपूर्ण राशिफल। इससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है रविवार का है। पराभव नाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, वसंत ऋतु है, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की तीसरी तिथि है, नक्षत्र विशाखा है, योग वज्र है। दिन का जो करण है वो विष्टि है और जो रात का करण है वह भव है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 3:37 से लेकर 5:10 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:54 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा शाम 5:10 से लेकर 6:44 तक और यमगंड काल दोपहर 12:30 से लेकर 2:03 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा तुला राशि में भ्रमण करेगा। शाम 5:28 के बाद यह चंद्रमा वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा मंगल के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है, हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। इसी प्रकार आज ही के दिन रवि और गुरु का केंद्र योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 5:27 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ, व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार व्यय भाव में स्थित रवि के साथ आपके तृतीय भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। शाम तक का जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपका मूड कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन अच्छी देखी जाएगी। शाम के बाद का जो समय है उसमें खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 5:28 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही की राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित गुरु मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ लाभ भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि शाम के बाद का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में पैसे से रिलेटेड जो बातें हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 5:28 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। इसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित रवि के साथ द्वितीय भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज आपका मूड कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा देखा जाएगा, लेकिन शाम के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है, लेकिन भाग्य का साथ आपको पूरा का पूरा मिलता हुआ नजर आएगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। दिन भर कोई महत्वपूर्ण काम दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा।
इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 5:28 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ व्यय भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आप घर के जो लोग हैं उनके साथ समय बिताना पसंद करोगे। आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। शाम के बाद का समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन शाम के बाद का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। भाग्य का काफ़ी अच्छा साथ मिलता हुआ भी नजर आएगा। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 5:28 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उस प्रकार अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ व्यय भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आज दिन भर का जो समय है उसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। शाम के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, लेकिन घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 5:28 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके भाग्य भाव में स्थित नक्षत्र के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ दशम भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। खर्च से ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार शाम के बाद का समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी अच्छी देखी जाएगी। कुछ छोटे मोटे अच्छे लाभ भी मिलते हुए नजर आएंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। त्याची एकटी प्रॉपर्टी मला लागली. इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 5:28 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ भाग्य भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका मूड कॉन्फिडेंस जबरदस्त देखा जाएगा। दिन भर के महत्वपूर्ण काम जो है वो अगर शाम के पहले अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आप काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आओगे। शाम के बाद का जो समय है उसमें पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपको जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। हालांकि कुछ बहुत ही अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 5:28 के बाद यह चंद्रमा आप ही की राशि में भ्रमण करेगा। सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित रवि के साथ अष्टम भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दिन भर का जो भी समय है उसमें आप थोड़ा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण काम हाथ में नहीं लेना। थोड़ा सा थकावट भी महसूस हो सकती है। हालांकि शाम के बाद का समय है उसमें आपको स्वयं के भावनाओं के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर जो स्ट्रेस है वो थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उस प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आज आप
आज आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आने वाले 2 से 3 दिनों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 5:28 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ चतुर्थ भाव का जो रवि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। दिन भर के महत्वपूर्ण काम शाम के पहले अगर आप करते हो तो वो इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। शाम के बाद का समय है उसमें जो जो स्ट्रेस है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय शाम के बाद का समय है उसमें बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार देखी जा सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 5:28 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उस प्रकार तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ षष्ठ भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आज के दिन आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपका मूड भी काफी अच्छा देखा जाएगा। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है। शाम के बाद का समय है उस पर आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। लेकिन आपके कुछ महत्वपूर्ण काम शाम के बाद का समय उसमें बनते हुए नजर आएंगे। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते रखो। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 5:28 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उस प्रकार आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित रवि के साथ पंचम भाव का जो गुरु है वो केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी जबरदस्त देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। भाग्य का भी साथ पूरा का पूरा मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार शाम के बाद का समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम नहीं करना। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो खर्चे हैं वो भी थोड़ी ज्यादा बढ़ सकता है। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के शाम 5:28 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। सूर्य का आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ चतुर्थ भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके शाम के बाद का समय है उसमें आपका जो मूड है उसमें काफी बदलाव देखा जाएगा, सकारात्मक देखा जाएगा। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है लेकिन भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय शाम के बाद के समय उसमें बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। दिन आज का आपके लिए मिला जुला साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 5 अप्रैल 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।